वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एक्सोथर्मिक नाम से ही जाहिर है कि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट होती है। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी बेस्ट एग्जांपल है चाय का कप। जब हम चाय के कप को हाथ में पकड़ते हैं तो वो हमें गर्म फील होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो अगर उसमें से मतलब वो हमें कंटेनर गर्म लग रहा हो तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो चाय के कप में अगर हम देखें तो हमें वो गर्म फील होता है। इसका मतलब है चाय क्या है, सिस्टम है, और कप जो है उसका सराउंडिंग है। तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एग्जिट होती है, बाहर निकलती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो एंडो का मतलब होता है इंटर, यानी हीट इंटर होती है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है आइस। अगर आइस किसी कंटेनर में कोई चीज़ जिस कंटेनर में हो, अगर हम उसको टच करें तो वो हमें ठंडा फील हो, अगर तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। अगर आइस है किसी कंटेनर में, ग्लास में, कप में आइस है तो हम उसको पकड़ते हैं, वो हमें ठंडा फील होती है। तो इसका क्या मतलब है कि हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा रही है। मतलब सराउंडिंग अगर मतलब ग्लास है, जैसे ग्लास के अंदर आइस है तो ग्लास बाहर से ठंडा है। इसका क्या मतलब है कि ग्लास पे जो सराउंडिंग वाली हीट है वो सिस्टम के अंदर जा रही है। आइस उस हीट को अब्जॉर्ब करके मेल्ट हो रही है। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। अब अगर साइन देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है उसके साथ माइनस होता है, वो नेगेटिव में होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच पॉजिटिव होती है। एक और डिफरेंस के अगर हम एनर्जी को देखें, हीट एनर्जी को, तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की हीट ज़्यादा होती है। यानी अगर हमने टी की एग्जांपल ली है तो टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, चाय को अगर हम मतलब छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाती है। यानी शुरू में उसकी हीट ज़्यादा थी, रिएक्टेंट्स अगर हम उसको एज अ रिएक्टेंट्स लें तो उसकी हीट ज़्यादा थी, और जब यानी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसमें हीट कम हो जाती है। इसी तरह से अगर एंडोथर्मिक में देखें तो उसमें रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है, और आहिस्ता जो 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 प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यानी रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और N2 और O2 2NO यानी 2 मोल्स NO के बनाते हैं। अब हमें जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसको देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे और प्रोडक्ट्स में कितने थे। अगर रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो कम हो और प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था, ठीक है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है और एक ये कार्बन अकेला। जब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो टोटल बॉन्ड कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो और जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें ज़्यादा हो, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 और O2, यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं इसके दरमियान और इसके 2, टोटल 5 हो गए। लेकिन जब NO बनता है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर लेसर देन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन।